हाँ भाई, उसने सोचा था कि जब वो तुम्हें इग्नोर करेगी तो तुम तड़पोगे। उसने सोचा था कि तुम पागलों की तरह उसे कॉल्स करोगे, मैसेजेस के रिप्लाई का इंतजार करोगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का तमाशा बनाओगे। वो इस घमंड में बैठी थी कि खेल का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में है। लेकिन जब तुमने पलटकर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जब तुम बिना गुस्सा हुए, बिना कोई ड्रामा किए अचानक उसकी लाइफ से एक भूत की तरह पूरी तरह शांत हो गए, तो सच बताना भाई, उसकी रातों की नींद किसने उड़ाई? शरीफ और सीधे लड़के यहीं पर गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि गुस्सा दिखाना या ब्लॉक करना ही एटीट्यूड है। नहीं भाई, ब्लॉक करना तो एक रिएक्शन है जो बयां करता है कि तुम्हें अंदर से फर्क पड़ा है। लेकिन बिना ब्लॉक किए, सामने होते हुए भी जब तुम उसे अपनी अटेंशन का एक कतरा भी देना बंद कर देते हो ना, तो डार्क साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं द घोस्ट मैनिफेस्टो। आज मानस तंत्र पर हम इंसानी फितरत के इसी सबसे क्रूर और कड़क नियम की धज्जियां उड़ाएंगे। आज तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी खामोशी को एक ऐसा हथियार कैसे बनाना है कि सामने वाले के दिमाग का कंट्रोल रूम पूरी तरह हिल जाए। अगले 5 मिनट बहुत ठंडे दिमाग से सुनना भाई, क्योंकि आज का ज्ञान बहुत कड़क है। पहला कड़ा नियम, इमोशन वैक्यूम पैदा करो। भाई, दिल्ली साइड की चालाक लड़कियां या कोई भी मैनिपुलेटिव इंसान जब तुम्हें इग्नोर करता है, तो वो तुम्हारे गुस्से या तुम्हारी मिन्नतों का इंतजार कर रहा होता है। वो तुम्हारी छटपटाहट से अपनी ईगो को सहलाते हैं। द घोस्ट मैनिफेस्टो कहता है कि तुम्हें सामने वाले को वो रिएक्शन देना ही बंद कर देना है जिसका वो इंतजार कर रहा था। जब तुम बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हो, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो उसके दिमाग में एक खालीपन यानी वैक्यूम बन जाता है। उसे लगने लगता है कि यार, इस लड़के पर मेरे होने या न होने का कोई असर क्यों नहीं हो रहा? क्या इसकी लाइफ में मुझसे भी जरूरी कुछ और है? यही वो पल होता है भाई, जहां से खेल पलटता है और उसकी इनसिक्योरिटी शुरू होती है। दूसरा नियम, अपनी मौजूदगी को अनप्रेडिक्टेबल बना दो। हमारे सीधे लड़के क्या करते हैं? जैसे ही लड़की इग्नोर करती है, वो भी अपना लास्ट सीन छुपा लेंगे, डीपी हटा लेंगे और स्टेटस लगाना बंद कर देंगे। भाई, ये तो साफ दिखाता है कि तुम अंदर से दुखी हो और ये सब करके उसका ध्यान खींचना चाहते हो। ऐसी बचकानी हरकतें बंद करो। द घोस्ट मैनिफेस्टो का असली जादू यही है। तुम ऑनलाइन रहोगे, तुम अपनी लाइफ में मस्त रहोगे, हो सकता है तुम अपने दोस्तों के साथ कोई कड़क स्टोरी या स्टेटस भी लगाओ, लेकिन तुम उसे कोई एक्सेस नहीं दोगे। जब वो तुम्हें ऑनलाइन देखेगी, लेकिन उसे तुम्हारी तरफ से कोई मैसेज या भाव नहीं मिलेगा, तो उसका दिमाग पागल होने लगेगा। वो तुम्हारी इस खामोश मौजूदगी को समझ ही नहीं पाएगी। जब तुम अपनी लाइफ की धुन में मस्त दिखते हो ना भाई, तो सामने वाले का सारा घमंड एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। तीसरा और सबसे पावरफुल नियम, एनर्जी का रुख मोड़ दो। भाई, ये घोस्ट मैनिफेस्टो कोई दिखावे का खेल नहीं है। अगर तुम सिर्फ ऊपर से शांत दिखने का नाटक कर रहे हो और अंदर ही अंदर बार बार उसकी चैट रिफ्रेश कर रहे हो, तो तुम कभी हाई वैल्यू मर्द नहीं बन पाओगे। लड़कियां इस नकली एटीट्यूड को 2 सेकंड में भांप लेती हैं। तुम्हें अपनी उस पूरी एनर्जी को, जो तुम उसके पीछे बर्बाद कर रहे थे, उठाकर सीधे अपनी फिटनेस, अपने करियर और अपने गोल्स पर झोंक देनी है। जब तुम सच में अपने काम में इतने लीन हो जाते हो कि तुम्हें याद भी नहीं रहता कि किसने तुम्हें इग्नोर किया था, तो तुम्हारा ऑरा अपने आप ही बेहद खतरनाक और मैग्नेटिक हो जाता है। एक स्टोइक मर्द की असली ताकत यही है भाई, वो किसी को सबक सिखाने के लिए शांत नहीं होता, वो खुद को फौलाद बनाने के लिए शांत होता है। और जब तुम फौलाद बन जाते हो, तो दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती है।
तो भाई बात का सीधा सा निचोड़ यही है, रिएक्शन देना बंद करो और अपनी खामोशी को अपनी ढाल बनाओ। किसी के इग्नोर करने से तुम्हारी वैल्यू कम नहीं होती, बल्कि तुम्हारी छटपटाहट से तुम्हारी वैल्यू गिरती है। शांत रहो, काम करो और एक हाई वैल्यू मर्द की तरह जियो। हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा भाई, इज्जत कमाओ, मांगनी मत पड़े। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताओ भाई, क्या तुमने भी आज से शांत रहने का फैसला कर लिया है? अपने इस भाई के चैनल मानस तंत्र को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।